कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्रीमन्नारायण। मैं मनोज कुमार दुबे यूट्यूब चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। एकादशी व्रत का विधि और एकादशी व्रत किसको करना चाहिए, एकादशी व्रत का क्या महत्व है, एकादशी व्रत के बारे में मैं आप लोगों के समक्ष एकादशी व्रत के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। हर एक मास में 2 एकादशी होती है। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। 15 दिन पर यह एकादशी आती है। ये दोनों एकादशी, एक मास में जो 2 एकादशी होती है, दोनों एकादशी करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। साधु, संत, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, ये एकादशी मोक्षदायिनी एकादशी है। इससे मोक्ष और उत्तम गति प्राप्त होती है, इसलिए एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष में षठतिला एकादशी थी और शुक्ल पक्ष में जया एकादशी है। एकादशी व्रत का जो विधि है, एकादशी व्रत 3 दिन का है। दशमी के दिन नहा खा होता है। एकादशी के दिन पूर्णतः हम लोग व्रत रखते हैं और द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद और जब तक द्वादशी तिथि रहती है उसके पहले हम लोग को पारण कर लेना है। यथासंभव एकादशी व्रत में भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए, भगवान का नामों का गुणगान करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और एकादशी भिन्न भिन्न एकादशी का भिन्न भिन्न कथा है। तो एकादशी व्रत का जो कथा है, हाथ में तुलसी पत्र लेकर के एकादशी व्रत का आप लोग कथा का श्रवण करें। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करनी चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहूँगा, उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज करता था। वहाँ अमृत का पान कर नंद वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। उन्हें नाचने लगा। उस जगह गंधर्व गाना गा रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन से सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवन और उसका लड़का मल्यवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की मल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामवश के चलवान होने लगी। उसने अपने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि के द्वारा मल्यवान को वश में कर लिया। हे राजर्षि, वह पुण्यवती अत्यंत सुंदर थी, उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर मल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः वे दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गान के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। यद्यपि वह नाच गान गा रही थी, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गाने लगे। उनकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और दोनों के श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी से कटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक दुख सहना उत्तम है।
इसी प्रकार अनेक विचारों को करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कुछ पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे को सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इन्हीं देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा को गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्र तथा भूषण से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनको अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपने पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब कहो। इस प्रकार बलवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले कि हे मलवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच योनि की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोग के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य है। अतः आपको धन्य है, धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य के इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब तप यज्ञ दान आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी व्रत को करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। कल गुरुवार को जया एकादशी है और शुक्रवार को इसका एकादशी व्रत का पारण है, जो सुबह में 7 बजे से लेकर के 9:12 तक है। इसमें आप लोग को पारण कर लेना है और एकादशी व्रत की गाथा सुनने के बाद आप लोग विष्णु भगवान का आरती कर लीजिएगा। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान।